हार्ली क्विन और जोकर डीसी यूनिवर्स के क्लासिक रोमांटिक कपल में से एक है। एक्चुअली उनकी लव स्टोरी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है और इस प्यार के मंथन में सबसे ज्यादा सफर हमारी हार्ली को ही करना पड़ा है। कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जोकर हार्ली का यूज करता आया है। जोकर को हमेशा से कोई ऐसा पार्टनर चाहिए होता था, इसीलिए उसने कभी बैटमैन को कंप्लीटली मारा नहीं। हम सब ये जानते कि जोकर और हार्ली की कहानी शुरू कहाँ से हुई और समय में जोकर वो ठीक करने गई, लेकिन वो खुद बिगड़ गई। जोकर उसे उसके प्यार के लिए तेज भी किया है, उसे उसी के मेगल में फेंक के जहाँ से वो जोकर बना था। जोकर ने उसे कई बार मारने की कोशिश भी की, सिर्फ अपने मजे के लिए, लेकिन फिर वो उससे वो सीरियस करके ये यकीन दिला देता था कि वो अब भी उससे प्यार करती है। तो वीडियो में जोकर कैसे टॉप 5 ऑड्स कांड की बात करेंगे जो जोकर हार्ली के साथ किए हैं। तो सबसे पहले कांड की बात ये करते हैं कि जोकर ने हार्ली को कुछ ऐसा गिफ्ट दे दिया। और एक बात ध्यान दिला दूं, जोकर की गिफ्ट को कभी मना नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सुसाइड कांड में गैंगस्टर आता है और वो हार्ली की तारीफ करता है, क्या मिस्टर जे, क्या बंदी पाया है तू। तो इसी बात पे जोकर हार्ली को गिफ्ट कर देता है, लेकिन गैंगस्टर की फटरी होती है, कहता है नहीं यार ये तुम्हारी बंदी है, मैं कैसे ले सकता हूँ। तो जोकर उसी बात पे गोली मार देती है, लेकिन वह हार्ली भी जोकर के टैक्टिक्स को मैच नहीं करती और उसके डिसीजन पे एग्री करती है। अब इसमें अजीब बात क्या थी और आप डिसाइड करेंगे। तो अगली पॉइंट की बात करें तो जोकर ने हार्ली को टॉर्चर किया सिर्फ इंडिपेंडेंट होने के कारण। अब जैसा कि न्यू कॉमिक 52 में लग रहा था कि मिस्टर जे अब मर चुकी है, तो हार्ली के लाइफ में पॉजिटिविटी भरने लगी। जोकर के ना होने के कारण हार्ली और भी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होने लगी और सुसाइड कॉन को ये अपनी फैमिली बनने लगी। डेडशॉट के साथ वो काफी इंडिपेंडेंट भी हो चुकी थी, लेकिन फिर जोकर सब दोबारा से आके सबको सरप्राइज कर दिए और ये देखते कि हार्ली अब चेंज हो चुकी है, तो उसकी टीममेट को मारने की धमकी देने लगे और फिर उसे टॉर्चर किया, कितना मारा, कितना कर्ज दिए और एक पॉइंट पे जोकर उसे ऐसे सेल्फ में डाल दिया जहाँ पे हार्ली जैसे लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन हार्ली भी मार मारते आगे चलती है इनको, लेकिन फिर जोकर दिमागदार आदमी निकलता है, फिर से फंसा लेता है इसको। अपने अगली पॉइंट की बात करें तो हार्ली जोकर से भाग के पूरी 1 साल के लिए गायब रही और मिस्टर जे ने नोटिस तक नहीं किया। अब इस जस्टिस कॉमिक में हार्ली ब्लैक कैनेडी के साथ बात कर रही होती है और तभी वो इमोशनल हो जाती है और बताते हैं कि जैसे ही उसको पता चले कि वो प्रेग्नेंट है तो वो जोकर से पूरी 1 साल के लिए गायब रही ताकि वो सीक्रेटली बेबी को बर्फ दे सके, क्योंकि वो जानती थी कि जोकर बहुत ही बेकार फादर बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे तब लगता है जब हार्ली पूरी 1 साल के बाद जोकर के पास आती है तो उसने नोटिस तक नहीं किया होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए वो अपनी बेटी लूसी की नॉर्मल लाइफ के लिए वो उसे अपनी सिस्टर के पास छोड़ देती है और ये कॉमिक का बहुत ही इमोशनल पार्ट होता है। अगली पॉइंट की बात करें तो जोकर हार्ली को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है। अब जैसे कि हार्ली जोकर की तरफ हमेशा अपसेट रहती है कि कुछ भी हो जाए वो उसी से प्यार करेगी और जोकर के साथ वो अपनी नॉर्मल हैप्पी लाइफ भी ड्रीम करती है, मगर ऐसा होता नहीं है और जोकर उसका फायदा भी उठाती है बार बार, लगातार, ऑलमोस्ट हर बार। आप प्रॉपर्टी वाली बात का रिफ्रेश मैं आपको सुसाइड वाली मूवी से देता हूँ। मूवी में हार्ली का जो बॉमर जैकेट होता है उसमें क्लियरली लिखा होता है प्रॉपर्टी ऑफ जोकर। उसके साथ ही साथ उसके पास कुत्ते के पट्टे टाइप का कॉलर भी होता है जिसमें पुतिन लिखा होता है और जोकर को प्यार से वो पुतिन भी बुलाती है। अब जोकर से प्यार करती है तो उसी का ना पहनेगी, पराई का ना पहनेगी। और टी शर्ट पे डैडीज लेटेस्ट मॉन्स्टर भी लिखा है। अब अपने लास्ट पॉइंट की बात करें तो जोकर हार्ली के गले में चेन बनकर लटक जाता है। वो ऑलमोस्ट मर भी सकती थी। मुझे इस कॉमिक के राइटर से मिलना है, क्या सोच के ऐसे डाला था भाई। ये जोकर की पर्सनालिटी दिखा रहा था कि अपनी दिखा रहा था। अब जोकर ने हार्ली के गले में चेन इसलिए बांधी क्योंकि हार्ली उससे कुछ सीक्रेटली छुपा रही थी, और छुपाती भी क्यों ना, सॉरी मगर जोकर है ही कमीना। कम से कम हार्ली के पास थोड़ा सा इमोशनल साइड तो है दिल में। जोकर अपने मजे के लिए पॉसिबली किसी को भी मार सकता है। वो अच्छी तरीके से जानता है कि किसको कब यूज करना है, किसको कब मारना है, और हार्ली को मार के उसे हॉस्पिटल में दोबारा फ्लेवर से भेजता है, लिख के गेट वेल सुन बेबी, और फिर फंस जाता है जहाँ तो जोकर ही इनका काट रहा है। तो आपको कैसा लगा जोकर के रोमांटिक फेस देख के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और अगर तुम्हें वीडियो में कहीं भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।